जैसा कि हमने देखा अभी अभी y इज़ इक्वल टू एक्स एंड y इज़ इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। अगर हमें y इज़ इक्वल टू 2x का स्केच या y इज़ इक्वल टू 3x का स्केच या y इज़ इक्वल टू 4x का स्केच और y इज़ इक्वल टू x/2 x/3 x/4 अगर हमें इस टाइप के एग्जांपल्स के ग्राफ बनाने पड़े तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। उसके लिए आप ध्यान से समझना। ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है 2D प्लेन, x एक्सिस y एक्सिस, राइट। हमें सबसे पहले हमने जो ग्राफ बनाना सीखा है वो किसका सीखा है, y इज़ इक्वल टू एक्स का, जो कोऑर्डिनेट्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये जो हमारा ग्राफ बना है वो किसका बना है, y इज़ इक्वल टू एक्स का। यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे तो कितना है, 1 यूनिट, राइट। बट अभी हम y इज़ इक्वल टू 2x की बात करते हैं। y इज़ इक्वल टू 2x में हमारा जो स्लोप है वो कितना है, 2। y इज़ इक्वल टू 3x में जो हमारा स्लोप है वो कितना है, y इज़ इक्वल टू 3 में जो हमारा स्लोप है वो कितना है, 3 यूनिट। y इज़ इक्वल टू 4x में जो हमारा स्लोप है वो कितना है, 4। सिमिलरली y इज़ इक्वल टू x/2 में हमारा जो स्लोप है वो कितना है, हाफ है। वैसे ही x/3 में 1/3, x/4 में हमारा जो स्लोप है वो कितना है, 1/4। अगर आप इसमें देखोगे तो हमारा स्लोप है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, किसी में 1 से ज़्यादा है, किसी में 1 से कम है। तो हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रीज जो हमारा चैप्टर होता है उसमें देखते हैं कि व्हेन थीटा, जब हमारा थीटा इंक्रीज़ होता है तो टेन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है 0 से 90 के बीच में, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ देखोगे तो स्लोप पहले 1 था, फिर स्लोप 2 हुआ, फिर स्लोप 3 हुआ। तो वैसे वैसे हमारा स्लोप कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो फिर टेन थीटा अगर बढ़ता है तो उसका थीटा भी बढ़ता है, राइट। थीटा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे टेन थीटा बढ़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि उसका जो इंक्लिनेशन होगा, जो एंगल होगा वो भी कंटिन्यूसली बढ़ेगा। तो अगर मैं y इज़ इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाऊँगा तो वो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, राइट। कुछ इस तरह से दिखेगा y इज़ इक्वल टू 2x का, क्योंकि जो पहले इंक्लिनेशन था वो 45 डिग्री था, अभी जो इंक्लिनेशन आएगा वो 45 से बढ़ आएगा, बिकॉज स्लोप हमारा इंक्रीज़ हो गया। फिर आप देखोगे कि जो जो हमारा 3x है उसका जो ग्राफ देखोगे वो थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा। तो y इक्वल टू 3x का जो ग्राफ आएगा वो थोड़ा सा और ऊपर आएगा, क्योंकि वहाँ जो स्लोप है वो हमारा और बढ़ गया, राइट। स्लोप कितना हो गया, 3। तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा उसका जो इंक्लिनेशन है वो भी बढ़ेगा, जैसे जैसे स्लोप घटेगा उसका इंक्लिनेशन भी घटेगा, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं y इज़ इक्वल टू 4x का ग्राफ बनाऊंगा तो वो उसके भी थोड़ा सा ऊपर आएगा, इस तरह से उसका ग्राफ बनेगा। ये हमारा जो ग्राफ बना है वो किसका बना है, y इज़ इक्वल टू 4x का, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि y इज़ इक्वल टू x का जो ग्राफ होता है वो भी पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। y इज़ इक्वल टू 2x, y इज़ इक्वल टू 3x, y इज़ इक्वल टू 4x का ग्राफ भी पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होगा। इन सब के डोमेन की बात करेंगे तो सबका डोमेन क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, -∞ टू +∞। सबका हम रेंज की बात करेंगे तो वो रेंज भी कितना आएगा, ऑल रियल नंबर, क्योंकि ये जितने भी ग्राफ है वो -∞ से +∞ के बीच में लाई कर रहे हैं। कंटिन्यूस है, बिल्कुल कंटिन्यूस है, ये सारे के सारे फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। एज वेल एज ये कैसे फंक्शन है, डिफरेंशियल फंक्शन भी है, क्योंकि ना तो ग्राफ हमारा टूट रहा है ना ही हमारा ग्राफ में शार्प पॉइंट है। तो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारे होमोजीनियस फंक्शन भी है, राइट। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल जो डिस्कस किए, y इज़ इक्वल टू एक्स, y इज़ इक्वल टू 2x, y इज़ इक्वल टू 3x, y इज़ इक्वल टू 4x, ये किसके एग्जांपल है, y इज़ इक्वल टू mx फॉर्म के एग्जांपल है, राइट। जिसको हम बोलते हैं स्लोप फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर हम उसको ग्रेडियंट फॉर्म भी बोलते हैं, ग्रेडियंट फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे जैसे हमारा स्लोप चेंज होगा हमें नए नए एग्जांपल्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर हमें y इज़ इक्वल टू x/2, x/3, x/4 का अगर स्केच बनाना है, राइट, तो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जो प्लॉट करेंगे वो किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, y इज़ इक्वल टू एक्स का।
ये हमें रेफरेंस के लिए लाइन यूज़ करनी, जिसका स्लोप हमारा कितना है 1 यूनिट, राइट। तो अभी जो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो हमारा स्लोप 1 यूनिट है। अगर हम x/3 की बात करें, जैसे y इक्वल टू x/2, y इक्वल टू x/3, y इक्वल टू x/4, इन सब में आप देखोगे तो हमारा जो स्लोप है वो कैसा हो रहा है, कंटिन्यूसली घट रहा है, राइट। पहले स्लोप कितना था 1 यूनिट, किसके कंपेयर में, y इक्वल टू x में। यहाँ स्लोप कितना है हमारा 1 यूनिट। फिर 1/2 में कितना हो गया, x/2 में स्लोप 1/2, x/3 में स्लोप 1/3। तो कंटिन्यूसली हमारा जो स्लोप है वो घट रहा है। तो घट रहा है तो मैंने बोला ना, जब स्लोप घटेगा तो इंक्लाइनेशन भी घटेगा, राइट। तो जो इंक्लाइनेशन, जो उसका एंगल है वो कंटिन्यूसली घटेगा। तो अगर हम y इक्वल टू x/2 का अगर ग्राफ बनाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। ये जो हमारा ग्राफ बना है वो किसका बना है, y इक्वल टू x/2, क्योंकि इसका स्लोप कितना हो गया 1/2। अगर हमें y इक्वल टू x/3 का ग्राफ बनाना है तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, बट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि व्हेन x इज़ 0 y इक्वल टू 0 ही हमें मिल रहा है। तो ये जो ग्राफ है वो किसका आएगा, x/3 का। अगर हम y इक्वल टू x/4 का ग्राफ बनाएंगे तो वो हमें और नीचे दिखेगा, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन और भी कम हो जाएगा, बट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये जो ग्राफ बनेगा वो हमारा किसका बनेगा, y इक्वल टू x/4 का, राइट। तो जैसे जैसे स्लोप घटता है उसका इंक्लिनेशन भी घटता है। तो हमें इतना याद रखना है, जैसे जैसे स्लोप घटेगा हमारे y इक्वल टू x को हमें धीरे 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 डाउन साइड में शिफ्ट करना है, डाउन साइड शिफ्ट करना है, बट पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट अगर हमें y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x के ग्राफ बनाने हैं तो वो ग्राफ कहाँ बनेंगे, थोड़े अप साइड में बनेंगे। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, ये जो ग्राफ बनेगा वो 3x का, मतलब y इक्वल टू x की जो लाइन को हमें कहाँ शिफ्ट करना है, अप साइड शिफ्ट करना है, बट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस सिचुएशन में देखोगे जितने भी एग्जांपल हमने लिए y इक्वल टू x/2, x/3, x/4, इन सब के भी अगर हम डोमेन की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, तो हमारा डोमेन यहाँ भी कितना आएगा, कंप्लीट आएगा। मैंने ऑलरेडी बोला है पॉलिनोमियल्स के जो डोमेन होते हैं वो कैसे होते हैं, कंप्लीट आर होते हैं, -∞ टू +∞ में हर एक इनपुट पे डिफाइन होते हैं। एंड रेंज भी कितना आएगा आर, क्योंकि आप देख सकते हो -∞ से +∞ के बीच में कंटिन्यूसली ये लाई कर रहा है, इसलिए इसका रेंज आर आएगा। कंटिन्यूस फंक्शन है एज वेल एज डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्योंकि ग्राफ हमारा टूटा नहीं है, ग्राफ में शार्प पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। ओरिजिन से पास कर रहा है इसलिए हम इसको होमोजीनियस बोलते हैं। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज़ होती है वो कितनी होती है, 0, बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। बस इतना है कि इनमें सब में स्लोप चेंज हो रहा है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पर जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए, पीछे देखो या आगे देखो, यहाँ पर कि x/2, x/3, 2x, 3x, 4x, सब में हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारा स्लोप आया वो कैसा आया, पॉजिटिव। और जब जब स्ट्रेट लाइन में स्लोप पॉजिटिव आता है तो जो उसका लाइन होता है वो कैसा बनता है, इंक्रीजिंग लाइन होता है। ये हमारा कैसा स्केच बन रहा है, इंक्रीजिंग लाइन, राइट। इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। देखो आप लेफ्ट से राइट जाके देखो, आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसा दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा। बट जैसे जैसे अगर हमारा स्लोप घटेगा, और यू कैन से स्लोप हमारा नेगेटिव होगा, अगर हमारा स्लोप नेगेटिव मिलेगा, अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में कुछ भी आए 1, 2, 3 या एनीथिंग, तब हमारा जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसे बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। लीनियर के ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएंगे, सारी की सारी इंक्रीजिंग होंगे। और जैसे ही हमें लगे किसी का स्लोप नेगेटिव आया तो उस सिचुएशन में जो हमें स्केच दिखेंगे वो कैसे दिखेंगे, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन आएंगे, डिक्रीजिंग लाइन ग्राफ बनेंगे, राइट। स्ट्रेट लाइन बनेंगे बट डिक्रीजिंग बनेंगे। जैसे वो इस टाइप से हो सकते हैं, मान लो ये डिक्रीजिंग है, ये भी एक लाइन डिक्रीजिंग है, ये भी एक लाइन डिक्रीजिंग है, ये भी हमारा क्या है, डिक्रीजिंग। इस सिचुएशन में स्लोप हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये आप अश्योरिटी के साथ बोल सकते हो। अगर लाइन हमारा इंक्रीजिंग है मतलब उसका स्लोप क्या है, मस्ट बी पॉजिटिव रहा है। इन सब सिचुएशन में जो स्लोप आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। इन सब सिचुएशन में जो स्लोप आता है वो हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है।